अब सभी बच्चों को दिखाई दे रही हूँ मैं? चलिए देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट जो है हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना who did he chose next. In the second question we studied about that who did he chose first. पहली बार उसने किसे चुना था? So he chose first a wolf. सबसे पहले उसने एक भेड़िए को चुना था and after that he chose the bear. नेक्स्ट उसने किसको चुना? बियर को चुना. And now the fourth question is why did he serve the lion for a long time? लंबे टाइम तक वो लायन को अपना मास्टर क्यों बना के रखा उसने? तो लंबे टाइम तक उसने इसलिए बना के रखा था बच्चों क्योंकि कोई बात नहीं है बेटा, अगर कल की क्लास आपकी मिस हो गई है तो आप स्टूडेंट्स YouTube पर मैंने आपको बताया है अपना चैनल अवेलेबल है और वहां पर वीडियोस मिल जाते हैं, तो आप वहां से जो है क्लास को कैरी करें. ठीक है, अभी फिलहाल जो मैं पढ़ा रही हूँ वहां पर आ जाइए आप. थर्ड नंबर क्वेश्चन है who did he chose next? So he chose the bear next. And the fourth question is why did he serve the lion for a long time? लंबे टाइम तक उसने जो है लायन को सर्व क्यों किया, यानी कि उसकी सेवा क्यों की? तो क्यों की थी बच्चों? क्योंकि लायन को लगता था, नीरज बेटा, नीरज, यू चेक योर नेटवर्क फर्स्ट, यू चेक योर नेटवर्क, है ना? कैन यू सी मी? कैन यू वॉच मी? दिखाई दे रही हो सभी बच्चों को? ठीक है. उसने लंबे टाइम तक लायन के साथ वर्क इसलिए किया था, उसकी सेवा इसलिए की थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अर्थ पर इससे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एनिमल और कोई भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बीस्ट और कोई भी नहीं है. लेकिन जब उसे काफी लंबे टाइम बाद पता चला कि लायन भी इंसान से डरता है, तब उसने लायन को छोड़ा और वो इंसान के साथ चल पड़ा. ठीक है, तो देखिए why did he serve the lion for a long time? Answer will be he served the lion for a long time because he thought no beast in the forest on the earth, no beast on the earth is stronger than lion. He served the lion for a long time because he thought no beast on the earth is stronger than lion. कि उसे ऐसा लगता था कि lion से ज्यादा stronger और कोई भी beast इस अर्थ पर ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना why did he finally chose as his master and why? किसको उसने फाइनली अपना मास्टर चुना और क्यों? Who did he finally choose as his master and why? उसने किसे अपना मास्टर चुना फाइनली और क्यों चुना? एक बार नोट करेंगे सभी बच्चे.
बीस्ट है ये मैं ऐसा वाला ही बी बनाती हूँ, ये कर्सिव वाला बी बना रखा है, ये BEAST है, ये L नहीं है, B है, देखो ध्यान से अंजलि, BEAST बीस्ट, ठीक है। अब ये पूछता है कि who did he finally choose, फिर फाइनली उसने किसको चुना। अच्छा बीस्ट का मीन पूछ रही हो, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, एनिमल, ठीक है। हाँ, who did he finally choose, फिर उसने फाइनली किसको चुना, as his master, अपने मास्टर के रूप में फाइनली उसने किसे चुना, and why, और क्यों चुना उसे फाइनली। तो फाइनली किसको चुना, एक बार आंसर दीजिए। Who did he finally choose as his master, अपने मास्टर के रूप में उसने फाइनली किसे चुना है बच्चों, बताइए फटाफट से, गिव द आंसर। वेरी गुड नीति, अंजलि, वेरी गुड, करेक्ट आंसर यू आर गिविंग, वेरी गुड। किसे चुना, मैन को, किसे चुना, मैन को, उस आदमी को चुना, इंसान को चुना। आंसर finally he chose the man as his master because, अब क्यों चुना उसको, क्यों चुना उसने फाइनली, जो इंसान था उसको उसने क्यों चुना, बिकॉज एक तो जो लॉयन है जिसे जंगल का राजा माना जाता है, सभी जानवर उससे डरते हैं, वो भी इंसान से डरता है, आदमी से डरता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑन द अर्थ। आप प्राणी मान के चलिए कि है ना, कि जो मैन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्राणी है, बीस्ट है ऑन, जानवर तो नहीं है इंसान, लेकिन प्राणी है, ठीक है। बिकॉज अब इसका हम आंसर थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है कि नो बी स्ट्रॉन्गर, आर्ट इज स्ट्रॉन्गर देन लायन। तो अब हम लिखेंगे बिकॉज लायन frightened because lion frightened from man, क्योंकि लायन जो है वो मैन से डर गया था। इट्स मीन, हाँ, finally he chose the man as his master। अच्छा, अरे ये चोज ही है बच्चों, सेकंड फॉर्म है, चूज, चोज, चोजन, चूजन, चूज मीन चुना, चुनना, चोज मीन चुना, और चूजन मीन चुन चुका। ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड फॉर्म में, ये ओ मिस नहीं किया है, जानबूझ करके लिखा है, ठीक है। So finally he chose the man as his master because lion frightened from man. Man, its mean man is strongest. Man is the strongest. Yeah, man is stronger than. Man is stronger than others. दूसरों से ज्यादा जो
man as his master because lion frightened from man. It's mean man is stronger than others. दूसरों से ज्यादा ताकतवर man है, इसलिए उसने उस man को ही अपना मालिक चुन लिया. ठीक है? वेरी गुड. मेंशन कर लीजिए सभी बच्चे. बाकी स्टूडेंट्स आप बैठो मत, ये साथ के साथ ही लर्न हो जाएंगे. छोटे छोटे से आंसर है. Who did he chose first? He chose next. अगर first पूछे so he chose first wolf and he chose the next bear. Why did he serve the lion for a long time? He served the lion for a long time because he thought no beast on the earth is stronger than a lion. Who did he finally choose as his master and why? Finally he chose the man as his master because lion frightened from man. It's a mean man is stronger than others. ठीक है? अंजलि बेटा just wait. I will tell. Just wait. Wait for some time. So have you written all now? सभी का हो गया है कंप्लीट? लिख लिया सभी बच्चों ने? चलिए. So my one student is asking about थर्ड पर्सन प्लूरल बताना है, उसे प्लूरल नंबर बताना है. तो एक बार मैं बीच में थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ. इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू प्रोनाउंस एंड इन प्रोनाउंस, इन पर्सनल प्रोनाउन आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की मैंने आपको टेबल बनवाई थी ना. और इन तीनों पर्सन में मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म बताई थी. फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है. ऐसे ही सेकंड पर्सन में मैंने आपको बताया था कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. और थर्ड पर्सन जो होता है इसमें देखो मेल के लिए ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए शी यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर के लिए आप इट यूज करते हैं. और इनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है दे. तो आपने यही पूछा है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? दे. ये प्लूरल फॉर्म होती है. दे, देयर, देम. क्या होती है? दे, देयर, देम. ठीक है? ये पजेसिव फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई. ठीक है? इट, इट्स, इट होता है. शी, हर, हर होता है. ही, हिज और हिम होता है. ठीक है? ठीक है बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी जो ये स्टोरी है सेकंड चैप्टर की, इसे एक समरी का रूप दिया गया है यहाँ पर देखो. ठीक है? और समरी में ब्लैंक दिए हुए हैं. ब्लैंक को फिल करने के लिए हिंट दिए गए हैं, यानी कि कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जो एज ए हिंट वर्क कर रही हैं. तो हमें क्या करना है? करेक्ट हिंट को करेक्ट जो ब्लैंक के अंदर फिल करना है और समरी को कंप्लीट करना है. ठीक है?
तो मैं सबसे पहले तो आपको हिंट बता देती हूँ कि हमारे हिंट कौन से हैं, और इसके बाद में मैं आपको ब्लैंक्स बताती हूँ। आप खुद ही सोच समझ के मुझे बताना, ठीक है, कि किस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। तो देखिए, ये सबसे पहले हम अपना जो है क्लू बॉक्स बना देते हैं। ये लीजिए, क्लू बॉक्स मैंने बना दिया है। अब क्लू बॉक्स में हम लोग मेंशन कर देते हैं अपने क्लू, और हमारा फर्स्ट क्लू है अ डॉग। सेकंड है, कॉमा लगाते चलना है, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। एनीवन एल्स। इसके बाद में है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है अ वुल्फ। नेक्स्ट है द बियर, और नेक्स्ट है afraid of man। afraid of man। नेक्स्ट है his own master। on master। और लास्ट हिंट है अपना a lion। lion। ठीक है, और अब होता है अपना समरी स्टार्ट। समरी जिसमें हमें सर्च करना है, बताना है ना, कि क्या आना चाहिए ब्लैंक में। सो दिस is the story, this is the story of dash, this is the story of dash, comma, who used to be, who used to be, और डैश। ठीक है, फुल स्टॉप। he decided to find a master, to find a master। जिसको आंसर समझ में आते जाते हैं वो बच्चे आंसर भी देते जाएंगे साथ में। हाँ बेटा, बताओ 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 बताओ। यस प्रियांशु, व्हाट हैपेंड बेटा? प्रियांशु, व्हाट हैपेंड? प्रियांशु, अच्छा बेटा नेटवर्क चेक करिए, नेटवर्क इशू है, क्योंकि अगर एक बच्चे के पास में वीडियो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना। एक बार आप घर में घूमो, फोन को लेकर के घूमो, जहां पर अच्छा नेटवर्क पकड़े ना वहां पर उसे लेकर के जाओ, वहां पे बैठो, या फिर ऐसा करो कि एक बार वीडियो ऑफ करो, ठीक है, और अगेन आप उसको ऑन करो, तो हो सकता है कि उसमें ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, चलिए कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ही फाइंड, फर्स्ट
found dash. First he found dash, but the wolf was afraid of, और फिर बड़ा सा डैश है, ये लीजिए बड़ा सा डैश कर दिया, फुल स्टॉप। द डॉग thought that the dog thought that the bear was फिर बड़ा सा डैश है, the bear was full stop after some time the dog met और फिर डैश है, कोमा है, who seemed the strongest full stop. He stayed with the lion. For a long time. Full stop. One day he realized that the lion was dash. To this day the dog remains man's best friend. ये बिल्कुल इजी है बेटा। आज आप एक काम करेंगे, ऑप्शन हमारे सामने है ना, हिंट आपके सामने लिखे हुए हैं, हमारे सामने ही आंसर लिखा हुआ है, हमें समरी को रीड करना है और समझना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी फ्रेज फिल होनी चाहिए। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क में यही वर्क करना है कि आप इस समरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
ये समरी आपको खुद कंप्लीट करनी है। बोलिए, कर लेंगे खुद कंप्लीट? कैन यू सॉल्व दीज ब्लैंक्स? सॉल्व कर सकते हैं इन ब्लैंक्स को? कर लेंगे? चलो, बहुत अच्छी बात है। गुड। तो एक बार नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर बताना। डाउन 2 लाइन्स। देखो, ये मैं बोलती जा रही हूं, आप लिखते जाओ। वन डे ही realized that the lion was dash to this day the dog remains man's best friend। ऊपर लिखूं क्या? ये लास्ट वाली वन डे से लाइन देखिए एक बार सभी बच्चे। देखो, लास्ट जो 2 लाइन्स है ना, इनको फिर से देखो एक बार। वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लायन वॉज, और डैश है, ठीक है? डैश के बाद फुल स्टॉप है। टू दिस डे द डॉग remains man's best friend। The dog remains man's best friend। आ गया सभी को समझ में? समझ में आ गया बच्चों? Is there any problem? ठीक है, कर सकते हैं सभी बच्चे? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क में क्या करना है आपको? जो क्वेश्चन आंसर मैंने यस्टरडे और टुडे जो मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है, उन्हें लर्न करना है, स्टोरी को अच्छे से रीड करना है, और साथ में ही आज आपको ये जो ब्लैंक्स मैंने दिए हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।